नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे। 10 मई की तारीख थी जब एफआईआई ने बिकवाली कर दी लगभग 4000 करोड़ की। जी हाँ, जब 3000 करोड़ की खरीदारी डीआईआई ने की, उनके सामने एफआईआई ने 4000 करोड़ की बिकवाली की। जो बचा 1000 करोड़ का गैप है ना, इसको हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फिल कर रहे हैं। और इन्हीं के कारण, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के कारण मार्केट ऑलमोस्ट 1500-2000 पॉइंट ऊपर है। अदरवाइज मार्केट में तकलीफ़ और बड़े लेवल पर होती। ठीक है, इस चीज़ को आप आज एक्सेप्ट करो या कल एक्सेप्ट करो, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो बिकवाली एफआईआई की तरफ से आ रही है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अपनी करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो उनको एक अलग से इशारा मिल रहा है। प्लस जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, कोई भी बाहर का बंदा किसी अन्य देश में अपने पैसे को नहीं रिस्क पे रखना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से अपने पैसे को सुरक्षित बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं। दैट्स इट। आगे की कहानी आप धीरे धीरे समझते रहोगे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे। ओपनिंग के संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल मार्केट ना सही चल रही है, ना हमको सही चलने देंगी। हम भी आज एक बहुत ही गंदी सी कैंडल बना करके क्लोज हुए हैं। इस कैंडल का नाम बहुत ही गंदा सा है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात वही हो रही है जो इससे पहले भी हुई थी कि जो रेशियो है वो थोड़ा सा हमारे फेवर में आ रहा है। प्लस बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना, वहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नज़र आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ किस तरीके से काम करते हैं, आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो। बाज़ार वहीं पर सपोर्ट लेती है जो लेवल होता है, और उसके बाद वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त करती है जो लेवल होता है। आसपास का आप बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कभी कभी बिल्कुल आपसे भी गलती होगी, मुझसे भी होती है। जैसे कि आज वाले ट्रेड को मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि सब कुछ हमारे फेवर में था, सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल थी। ठीक है, उसके बाद भी हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप इससे पहले वाली वीडियो जा करके देखोगे तो आपको बात वहाँ पर समझ में आ जाएगी। लेवल्स मैं आपको बताऊँगा, पहले इंट्राडे स्टॉक्स बताऊंगा। उससे भी पहले जो लोग ट्रेड का बैक टेस्टेड डेटा शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मेहनत आप लोग करते हो, अलग अलग तरीके से करते हो। कुछ लोग कॉपी में लिख करके करते हैं, कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं एक्सेल सीट और वहाँ पर लिख करके करते हैं। मेहनत तो हर जगह लगती है दोस्त। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भले ही मुझे 50 लोग मिले, सीरियस कैंडिडेट्स रहेंगे ना, तो मतलब उनसे वो आउटपुट जनरेट किया जा सकता है जो 5000 और 50,000 के भी बस की बात है नहीं। स्टॉक मार्केट ऐसे ही मतलब बदनाम नहीं है। ये 99 लोगों को अच्छे से अगर मार पीट के भेजता है ना, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की कोई गलती नहीं है, हमारी और आपकी गलती है जो इसको बस ऐसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पर बाई और सेल करना आसान है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम एक्सपर्ट बन गए। उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये एक दिन नहीं, लगातार 30 दिन 40 दिन 45 दिन करनी पड़ती है, तब जा कर के हम एक बिगिनर ट्रेडर बनते हैं, प्रो नहीं बिगिनर। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, मैं मेहनत तो बहुत करवाऊंगा आपसे, लेकिन जो आपको मिलेगा ना वो किसी हीरे से कम नहीं होगा, बस इतना याद रखना। अब बैक टेस्टेड डेटा, स्टॉक आपका है, डेट आपने सेलेक्ट की है, सेटअप मैंने दिया, टाइम फ्रेम सेटअप बिल्कुल पॉपुलर है। टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है, सिर्फ टाइम फ्रेम मैंने दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक भी स्टॉप लॉस नहीं आया, यहाँ पर केवल एक स्टॉप लॉस आया, एक टारगेट 2 ट्रेड नॉट एप्लीकेबल थे। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 2 टारगेट, यहाँ पर सारे के सारे टारगेट। स्टॉक है टाटा पावर, स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स। ठीक है, ऐसे ही आप भी बैक टेस्टेड डेटा शेयर करते रहिए। काफ़ी लोगों ने ये शायद प्लान बनाया है कि वो एक साथ सारे डेटा शेयर करेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली जितने भी लोग पार्टिसिपेशन में हैं सारे लोगों का ईमेल नहीं आया है, तो मैं यही समझ करके बैठा हूँ। देखते हैं कंप्लीट होगा टास्क तो वहाँ पर सारा डेटा हमारे सामने होगा। कुछ लोग जो नए आते हैं वीडियो को देखने, वो पूछते हैं कि सर ये क्या है। तो दोस्त, यहाँ पर आपको टास्क प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आपको पुरानी 20-25 वीडियोस को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको वो वाली मेहनत नहीं करवाऊंगा, लेकिन आगे से आप थोड़ा सा अलर्ट रहो, चीज़ों को अलर्ट होकर के देखते रहो, समझते रहो, आप खुद समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। मैंने आज उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जो फ्रेश ब्रेकडाउन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक बढ़िया बाइंग भी देखने को मिल सकती है इनकेस मार्केट रिकवर करती है। तो विप्रो जो है 450 तक टूट सकता है, नज़र आपकी होनी चाहिए। टाटा मोटर्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है, ये स्टॉक बहुत बड़े क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आकर के खड़ा है। 388 रुपये है सपोर्ट, टूटा तो 340-350 के बीच की रेंज है सपोर्ट के रूप में, वहाँ तक गिर सकता है। आरती ड्रग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आकर के बैठा है। यहाँ पर एक गैप बना था, उस गैप फिलिंग के पूरे आसार अब बन रहे हैं, और ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिट सकता है। 50-60 रुपये क्रैश कर सकता है यहाँ से। ऐसा पोटेंशियल लाइफ, यहाँ पर फ्रेश गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी 22-25 रुपये की गिरावट कहीं भी नकारी नहीं जा सकती। एल&टी में आपको फ्रेश ब्रेकडाउन दिखने को मिल सकता है और ये भी स्टॉक लगभग 45-50 रुपये टूट सकता है। IRCTC ने हमको पहले ही संकेत दे दिए हैं और ये स्टॉक अब गिर सकता है 600 रुपये के आसपास। क्या कहें, साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन वहाँ तक तो बड़े आराम से ये फिसल सकता है। ये स्टॉक्स जो फ्रेश ब्रेकडाउन दे रहे हैं ना, ये टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकडाउन दे रहे हैं। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं, तो आपको वहाँ उस हिसाब से भी सोचना है। मैंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में इन स्टॉक्स को देख रहे हो तो नज़र आपकी होनी चाहिए। स्मार्ट SIP वाली वीडियो फिर से बता रहा हूँ, आप ही के लिए बनी है और वो आपके बहुत काम आ सकती है, खासकर ऐसे समय में जहाँ पर मार्केट में बिल्कुल भी डेटा कम से कम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में तो नहीं है। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पोजीशन ऊपर के लेवल पे बनाई है, लेट से कि कोई टाटा मोटर 450 के ऊपर ख़रीदा हो, ठीक है, उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है आप नहीं सोच सकते। आरती ड्रग्स में कोई 1000, 900, 800, 700, 600, 500 पे पोजीशन बनाया है, उसके साथ क्या हो रहा है आप नहीं समझ सकते। सेम सिनारियो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का है। और विप्रो की तो मैंने बात नहीं की। सोचिए, एक ऐसा फेवरेट स्टॉक, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि विप्रो मत खरीदना अभी, भले ही ये स्टॉक मुझे गलत प्रूफ करके 550 के ऊपर गया, 650 गया, इवन 750 को भी इसने अप्रोच किया, लेकिन अब यहाँ पर सही होकर भी मैं एक बार के लिए गलत इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और वहाँ पर उनको मैं बार बार वीडियो बना करके अलर्ट वार्निंग नहीं दे सकता। अलर्ट वार्निंग से याद आया, जब मैं बिटकॉइन पे वीडियो बनाता था, मत लगाना यहाँ पर पैसे और बहुत तकलीफ़ होगी आपको, तो बहुत अपने मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके चीज़ें सीखी थी, ट्रेडिंग सीखी थी, उनको बिटकॉइन में ट्रेड करके प्रॉफिट भी हो रहा था। मैंने कहा अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मत कर देना, ट्रेड कर रहे हो बाहर निकल जाना। और फिर बिटकॉइन जो 50 लाख में लोग खरीदने को तैयार थे, आज 25 लाख में भी उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आधा 50% क्रैश। अब सोचिए 25 से 50 जाने में 100% का रिटर्न आपको चाहिए। सोचिए बिटकॉइन का क्या हाल हो गया। इंडिया में 30% टैक्स लगा दिया गया, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, ट्रैप में फंस गए। और फिर कुछ कहावतें याद आ जाती हैं, लेकिन आज कहावत नहीं कहेंगे, आज सिर्फ आपको अलर्ट वार्निंग दे करके जा रहे हैं कि ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को कोई तकलीफ़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स की जो पोजीशन होती है डे की होती है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको स्मार्ट होकर के ही ट्रेड लेना है। मुझे उम्मीद थी कि इस हफ्ते हम इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, बाज़ार आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल पानी फेरने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। आपको बाज़ार से लड़ना भिड़ना नहीं है, आपको बाज़ार के साथ चलने की कोशिश करनी है। और वही बहुत सारे लोग आपसे कहते भी हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऐसा आपको मान करके रखना है। अब ट्रेंड कैसे होगा? जब आप लेवल्स को सम्मान देना सीखोगे, और लेवल्स मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ, उनको आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करके सम्मान देना सीखिए और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक, अभी कल के लिए लेवल्स आप नोट कीजिए जहाँ पर बाज़ार सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकती है। देखिए, ओपनिंग ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट नीचे होने के आसार हैं। उस केस में जो आपके लिए सबसे बड़ा लेवल बन करके आएगा 16,055 का आएगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपके लिए बड़ा सपोर्ट। इसके लिए 15,981 का जो लेवल है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो बड़ा सपोर्ट आएगा, मतलब इसके लिए एक सपोर्ट ये भी बन जाएगा, इस लेवल को बचाने के लिए 15,981 भी आपके लिए काम कर रहा होगा, और 15,916, ये 3 लेवल्स रहेंगे जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। अब आप कहोगे कि ये दूर दूर के लेवल्स हो गए, मान लीजिए बाजार फ्लैट खुली तो पहला रेजिस्टेंस लेवल आप नोट करके रख लीजिए 16,177 का, 16,227, ठीक है, उसके बाद 16,310, ये 16,310 है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अगर बाज़ार इन केस बिल्कुल फ्लैट खुलती है तो इसको आप सपोर्ट मान लीजिएगा। जो नीचे वाले सपोर्ट्स हैं हो सकता है उनसे आपका वास्ता ना हो, तो अकॉर्डिंगली आपको अरेंज कर लेना है। अभी जो आपको लेवल्स बताए गए हैं, एडजस्ट करके बताए गए हैं, ओपनिंग के संकेत को ध्यान में रखते हुए। निफ्टी बैंक के लेवल्स आपको मैं यहाँ पर लिख करके बता दे रहा हूँ। 34,418 यहाँ पर निफ्टी बैंक क्लोजिंग किया है। आज काफ़ी मजबूत था HDFC बैंक की बदौलत, लेकिन फिर से तकलीफ़ आपके सामने आ रही है। और 34,177 177 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। 33,905 और 33,700, एग्जैक्टली 33,700 है। अगर आप इसको थोड़ा सा 3 पॉइंट नीचे खिसकाओगे 33,697, वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 905 है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस के रूप में जहाँ पर बाज़ार खड़ी है यही रेजिस्टेंस है, यानी कि 34,397, यही लेवल आसपास है इसी के। तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 34,527,
और आखिरी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 34,710। ठीक है, ये रहेंगे बाज़ार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। उम्मीद हम बाज़ार से बहुत लगा करके बैठते हैं, लेकिन ऐसी जो बाज़ारें होती हैं ना, जहाँ पर आपको डेली अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहा हो, आपका ख़रीदा हुआ स्टॉक रोज़ गिर रहा हो और आप कुछ ना कर सको, वो आपको सिखाती बहुत कुछ है और वहाँ से आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9452883011, वहाँ पर आप कनेक्ट कीजिएगा। टीम लगातार तत्पर है आपकी मदद करने के लिए। हाँ, जो लोगों को थोड़ी जो रिप्लाई है, थोड़े जो मैसेजेस हैं लेट रिप्लाई में मिलते हैं, उनको नाराज़ हो जाने की ज़रूरत नहीं है यार, थोड़ा सा लोड रहता है तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो तकलीफ़ होती है। अब एक साथ सोचिए आपको 50 लोगों को हाय ही भेजना है लिख करके, तो भी आप करके देखना किसी दिन, बस 50 बार एक ही चैट में जा करके हाय हाय लिख करके भेजना, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। और चीज़ों को जब समझ कर रिप्लाई करना हो तो और समय लग जाता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है। आप तो ये समझ ही रहे हो। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।